नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। अभी 20 मिनट पहले अकाली दल के एक नेता है अमृतसर से और संगरूर से, उन्होंने कुछ देर पहले एक ऐसा बयान दिया जिसने हमें तो बहुत गुस्सा दिया। पूर्व सांसद सिमरजीत सिंह मान ने बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर एक घटिया बयान दिया। विवादित नहीं, घटिया बयान। एक महिला के लिए इस तरह का बयान असल में मानसिकता दिखाता है। पहले आप उस बयान को सुनिए और फिर आपसे बात करेंगे। मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है, तो लोगों को समझाया जाए कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको तजर्बा है। एक बार देखकर आप कहेंगे बुजुर्ग नेता हैं, इनको सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन जुबान से अगर इस तरीके की घटिया सोच निकलती है तो कैसा सम्मान ले पाएंगे? इस सोच को जिसके कारण भारत में रेप की घटनाएं कम नहीं होती हैं। भरी सभा में वो इस तरीके के बयान देते हैं कि जैसे साइकिल चलाने का तजर्बा होता है, वैसे ही मैं उस शब्द का जिक्र यहां इसलिए नहीं करना चाहूंगी क्योंकि कोई महिला इसे सुनना पसंद नहीं करेगी। इस तरह के बयान का विरोध करने की बजाय उदित राज, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, क्या कहते हैं कि कंगना का फिल्मी करियर संदिग्ध रहा है। क्या मतलब है इसका? आप खुद सुन लीजिए। उदित राज जो बयान दे रहे हैं वो वाकई परेशान करने वाला है। किसी के सियासी सोच विचार या आइडियोलॉजी कोई अलग होने की वजह आप उसे इस तरीके के आरोप और इस तरीके की घटिया सोच आपकी उजागर होगी और देश को समझ में नहीं आएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप बहुत गलत हैं। मतलब सियासी बयान समझ में आता है, लेकिन आपकी ये मानसिकता, आपकी ये विचारधारा बताती है कि आपको जब कुछ और नहीं सूझता है तो महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाए। दरअसल इसी जहालत भरी सोच की वजह से पूर्व से लेकर आज तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के हर हिस्से में महिलाओं के खिलाफ अपराध और रेप जैसी विभत्स घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब रेप को लेकर भी सियासत हो जाए, विभत्स घटना को लेकर भी बचाव में सांसद और नेता आ जाए और उसी विभत्स घटना को सिमरजीत सिंह मान जैसे नेता सियासत के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो चाहे कोलकाता हो, फर्रुखाबाद हो, बदलापुर हो या कोच्चि हो या फिर गोवा हो, आधी आबादी को सिर्फ और सिर्फ आप इन जिल्लत भरे बयानों से तौल देते हैं। महिलाओं की लड़ाई इसीलिए कठिन हो जाती है। रेप क्या होता है, मान साहब, आपको मालूम नहीं है। अगर उसका दर्द आप जानते ना तो इस तरह के घटिया बयान देने से पहले 100 बार सोचते। एनसीआरबी के जो डेटा है, 2022 के जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक भारत में हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा है, जबकि इस मामले में 96% आरोपी पीड़िता के जानने वाले होते हैं। और सबसे ज्यादा भयावह यह है कि भारत में हुए 100 रेप केसेस में से सिर्फ 27 मामलों में ही सजा हो पाई या हो पाती है। 2022 से लेकर अब तक 2 लाख रेप के मामले कोर्ट में लंबित हैं। और ये सब तब है जब 2012 में निर्भया केस के बाद रेप को लेकर कठोर कानून बना दिए गए। पिछले कुछ दिनों से आप जानते हैं बंगाल की सड़कों पर जो मंजर दिखाई दे रहा है, हम लगातार उसे कवर कर रहे हैं। 12 साल पहले इसी तरह का मंजर दिल्ली की सड़कों पर दिखा था। सबको लगा था कि अब चीजें बदल जाएंगी, लेकिन क्या बदला है मुझे ये बताइए? वही गंदी जुबान, वही भद्दी सोच, वही घटिया बयानबाजी और सियासत।
और वही महिलाओं के खिलाफ अपराध और रेप की घटनाएं। महिलाओं को लेकर देश के हालात आप समझ लीजिए। इन सारे बयानों को देखकर और सिस्टम की लीपापोती को सहन करके महसूस होता है कि और खराबी हुई है। 2012 से पहले देश में औसतन साल में 25,000 रेप के मामले दर्ज किए जाते थे, जबकि 2022 आते आते 39,000 रेप के मामले सामने आए हैं। और इसमें जब आप पुलिस से, प्रशासन से पूछेंगे तो वो ये कहते हैं कि पहले लड़कियां थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने में डरा करती थी, लेकिन अब जाती हैं और इसीलिए ये आंकड़े में आपको बढ़ोतरी दिखी है। लेकिन घटनाएं कम तो नहीं हुई हैं, बड़ी ही है। निर्भया कांड के बाद संसद में महिला अपराध पर सख्त कानून बना था, लेकिन वो सख्त कानून इतना सख्त साबित हुआ नहीं। भारत में रेप के मामलों को कम कर सके ऐसा लगा नहीं। गैंग रेप के मामलों में निर्भया केस से पहले 10 साल की सजा और जुर्माना हुआ करता था, लेकिन निर्भया कांड के बाद इसे कम से कम 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माने में बदल दिया है। अगर रेप के बाद हत्या का मामला आ जाता है तो निर्भया केस से पहले उसमें कम से कम 7 साल की सजा होती थी और फांसी की सजा का भी प्रावधान था, मिनिमम और मैक्सिमम। निर्भया केस के बाद उसे बदलकर कम से कम 20 साल की सजा से लेकर फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया गया। और इसी तरह नाबालिग से रेप और गैंग रेप और एसिड अटैक के मामलों में भी सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन इन सब के बावजूद मामले कम क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि दोषी को सजा दिलाने और केस से निपटारे में हमारा सिस्टम बहुत पीछे है। भारत में महिला अपराध का कन्विक्शन रेट सिर्फ 27% है। उसमें से भी देश के 6 राज्यों में कन्विक्शन रेट 10% से भी कम है। यानी अगर 100 मामले आते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के, तो उसमें से 10 से भी कम मामलों में सजा हो पाती है। आंध्र प्रदेश 4.5%, इतनी ही सजा हो पाई है। असम 4.8%, इतनी ही सजा हो पाई है। गुजरात 5.3, कर्नाटका 5.6, पश्चिम बंगाल 8.9, दीदी गौर कीजिएगा, और उड़ीसा 9.2%। और दीदी को स्पेशली इसीलिए गौर करवाया है क्योंकि उनके भतीजे साहब आकर बड़ी बड़ी लिस्ट एनसीआरबी के रिकॉर्ड की दिखाते हैं और बहुत चालाकी से असल आंकड़े छुपा जाते हैं। जब सजा के मामले इतने कम होंगे तो अपराध कैसे नहीं हो और अपराधी कैसे डरेंगे? और जब अपराधी डरेंगे नहीं तो महिलाओं के खिलाफ अपराध कैसे रुकेंगे? और इसीलिए जब सियासी दल एनसीआरबी के आंकड़े निकालकर सामने लाते हैं कि इस राज्य में ज्यादा रेप है, हमारे राज्य में कम है, उनसे सवाल पूछना जरूरी है। एक राज्य में रेप की घटना अगर ज्यादा है, दूसरे राज्य में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इन दोनों को बैलेंस करके देखें तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जो महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सवाल तब उठने लगता है जब यह कहा जाता है कि पुलिस ने मामले को लीपापोती करके दबाने की कोशिश की। और यह सवाल जब हाथरस के मामले में उठा तब भी बहुत दिनों तक हंगामा देखने को मिला, और आज जब कोलकाता कांड में उठा है तब भी हम सवाल पूछेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। एक मामले में दूसरे मामले को सामने रखकर सवाल पूछने वालों को चुप करने की कोशिश आधी आबादी की सुरक्षा से खिलवाड़ है। और इसीलिए आज कुछ सवाल की गूंज बहुत जरूरी है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर ठोस चर्चा कब होगी, यह आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कब होगी महिलाओं की सुरक्षा पर ठोस चर्चा? देश के 14 राज्यों में महिला अपराध पर कन्विक्शन रेट 20% से भी कम क्यों है? 2 साल से 2 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग क्यों है? इन सवालों का जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ गूंज में जुड़ चुके हैं।